अर्जुन और भब्रुवाहन, एक पिता की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत की अमर कथाएं लेकर आते हैं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें एक पुत्र अपने पिता से लड़ता है, ये एक अनमोल रत्न प्राणों को वापस लाता है और घावों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कहानी है अर्जुन और भब्रुवाहन की, जो सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि रिश्तों, गर्व और महिलाओं की भूमिका की भी मिसाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्जुन, जो पांडवों में से एक महाभारत के महान धनुर्धर थे, वे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सबसे करीबी मित्र और एक बहादुर योद्धा थे। अर्जुन का जीवन कई रोमांचक घटनाओं से भरा है, लेकिन आज हम उस समय की बात करेंगे जब उन्होंने अपनी पत्नी उलूपी और चित्रंगदा से जुड़े एक विशेष अध्याय का सामना किया। उलूपी नागवंशी कुल की राजकुमारी जो अर्जुन से विवाह कर चुकी थीं, और दूसरी चित्रंगदा मणिपुर की राजकुमारी जिनसे भी अर्जुन का विवाह हुआ। चित्रंगदा और अर्जुन का पुत्र था भब्रुवाहन। भब्रुवाहन बड़ा होकर मणिपुर का राजा बना। ये कहानी लगभग महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब अर्जुन विभिन्न क्षेत्रों में गए और अलग अलग परिवारों के साथ जुड़े। अब सवाल उठता है, कैसे हुआ कि एक पुत्र अपने पिता से भिड़ा? क्या कारण था इस संघर्ष का? कहते हैं भब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से मिलने के लिए निकला, लेकिन अर्जुन उस समय युद्धों और यात्राओं में व्यस्त थे। जब भब्रुवाहन ने अर्जुन को चुनौती दी, केवल एक लड़ाई नहीं थी बल्कि गर्व और सम्मान का सवाल था। अर्जुन अपने अनुभव और वीरता में निहित कभी नहीं सोचते थे कि उनके पुत्र से उन्हें परास्त होना पड़ेगा, लेकिन भब्रुवाहन ने पूरे दमखम से लड़ाई लड़ी और अर्जुन को पराजित कर दिया। ये क्षण अर्जुन के लिए गर्व को झुकाने वाला था। ये दिखाता है कि जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन आने वाला वक्त हमें सिखाता है कि विनम्रता ही असली शक्ति है। गर्व को छोड़कर अपने संबंधों को समझना जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की मृत्यु के बाद उलूपी आईं। उलूपी जो नागलोक से थी, उनके पास एक अनमोल रत्न था जिसे अक्सर नाग रत्न कहा जाता है। इस रत्न की शक्ति से अर्जुन को पुनः जीवन दान मिला। ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कैसे महिलाएं इस कहानी में न केवल प्रेम और समर्थन की भूमिका निभाती हैं, बल्कि वे जीवन और पुनर्जन्म की शक्ति भी लेकर आती हैं। ये रत्न सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं था, बल्कि रिश्तों के बीच की समझ, क्षमा और पुनः जुड़ाव का प्रतीक था। उलूपी की इस भूमिका से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में महिलाओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वे न केवल परिवार को जोड़ती हैं, बल्कि संकट के समय जीवनदान भी देती हैं। अर्जुन के जीवित होने के बाद उनके और भब्रुवाहन के बीच की दूरियां खत्म हुईं। वे समझ गए कि लड़ाई से ज्यादा जरूरी है आपसी प्रेम और सम्मान। उनके घाव जो पहले केवल चोट थे, अब ज्ञान और समझदारी में बदल गए। ये हमें यही संदेश देता है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, यदि हम उनसे सीख लें। एक और दिलचस्प पहलू है कि इस कहानी में अलग अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग संस्कृतियां आपस में जुड़ी। मणिपुर का राजा, नागवंशी राजकुमारी और पांडवों का योद्धा, ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सीमाएं और क्षेत्रीय भेदभाव असली रिश्तों के सामने कुछ नहीं होते। जब परिवार और प्यार की बात आती है तो हम सब एक होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, कभी भी अपने गर्व में अंधे न हों। जीवन में विनम्रता और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरा, परिवार के रिश्ते जटिल हो सकते हैं, लेकिन सम्मान और प्रेम से वे मजबूत बनते हैं। तीसरा, महिलाओं की भूमिका सिर्फ पारंपरिक नहीं होती, वे परिवार की रीढ़ होती हैं जो न केवल जोड़ती हैं बल्कि जीवन भी देती हैं। और चौथा, हमारे घाव, चाहे वे शारीरिक हों या भावनात्मक, हमें ज्ञान देते हैं और बेहतर इंसान बनाते हैं। यही है आज की कहानी, अर्जुन और भब्रुवाहन की, एक पिता की परीक्षा, एक पुत्र की जीत और अंत में प्यार और समझ का विजय। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सोचने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।